आप सबों का निर्णय आईएएस में दोबारा स्वागत है। और आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है, जो बर्निंग टॉपिक है, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एमआईआरवी टेक्नोलॉजी। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सडनली मैं ये साइंस क्यों पढ़ाने के लिए आ गया। बेसिकली ये है, ये जो मिसाइल है और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है बाय रशिया ऑन यूक्रेन। सो अगर रशिया, पुतिन साहब ने थ्रेटन किया था कुछ दिन पहले कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पुश कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग समथिंग लाइक दैट, मैं ऐसा बोल नहीं रहा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टेंशन को बढ़ाने वाली बात हो रही है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहां पे सबसे पहली बात आपको समझनी है कि हम लोग ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और इस अटैक में रशिया ने इस्तेमाल किया दो टेक्नोलॉजी, एमआईआरवी और एक नए बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनको हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो अगर आप ये देखें, ये जो आईसीबीएम है जो रशिया ने इस्तेमाल किया, इसे कहते हैं रुजबे, RUBEZH। सो ये मिसाइल का नाम RUBEZH है। इसका और भी एक दो RS रुबिस करके इसका प्रोनाउंसिएशन है या इसका स्पेलिंग है। तो इसका इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट टाइम। दोनों चीज इसमें लिख दे रहा हूं, इस्तेमाल किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम बाय रशिया। पहले ही बता दिया, यूक्रेन पे किया गया। अब सडनली ये चेंजेस, ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये वॉर तो ऑलमोस्ट 1000 दिन पार कर चुका है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई 1000 दिन ओल्ड है। तो सडनली रशिया ये आईसीबीएम को पहली बार क्यों इस्तेमाल कर रहा है? इसका कारण आप लोगों को पता होगा कि अभी जस्ट 3-4 दिन पहले जो बिडेन साहब ने क्या किया, उन्होंने परमिशन दे दी यूक्रेन को कि यूक्रेन यूएस द्वारा प्रोवाइडेड जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। समझना है, इसका बैकड्रॉप आपको समझना है कि अगर रशिया आईसीबीएम का इस्तेमाल कर रही है तो क्यों कर रही है। तो बैकड्रॉप दो ही है। नंबर एक कि यहां पर आपके मिसाइल्स जो अमेरिका ने दिए हैं यूक्रेन को, इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करने का परमिशन दिया गया और इसके रिस्पॉन्स में रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बदल दिया है। इन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बदला है। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट, इन दिस केस विच इज एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट जिसके पास सपोर्ट है एक न्यूक्लियर स्टेट का, इन दिस केस यूएस, तो ये कह रहे हैं एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट बैक्ड बाय अ न्यूक्लियर स्टेट, अगर वो हम पे हमला करता है तो हम इसे भी वी वुड सी एज अ थ्रेट, वी वुड सी एज अ जॉइंट अटैक। जॉइंट अटैक इन दोनों का, क्योंकि आप देख सकते हैं अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्होंने परमिशन दिया हमारे मिसाइल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन नॉन न्यूक्लियर स्टेट है और अब अगर इनके साइड से कोई भी अटैक होता है तो रशिया कहती है दिस विल बी कंसिडर्ड एज जॉइंट अटैक। और इसके तुरंत बाद व्हाट वी सी इज दैट आफ्टर द चेंज इन दिस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रशिया यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज फॉर द फर्स्ट टाइम एज फार एज द वॉर इज कंसर्न। अब आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल, नाम से ही बहुत क्लियर है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट्स को ये छू सकती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। दैट मींस दिस कैन गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, हजारों किलोमीटर की मारक क्षमता है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर मिसाइल। जस्ट अ सेकेंड, नाउ इफ आई शो यू, you can see this is RS-26 Rubel ICBM which has been attacked or which has been used on Ukraine, उनके निप्रो नाम की जगह पे, और इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी है। 6 डिकेड पहले ये डिस्कवरी और या ये व्हाट डू यू कॉल दिस
टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड, बट आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन मॉस्को ने ना सिर्फ आईसीबीएम यूज किया, बट MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, MIRV टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों ही चीजें पहली बार की जा रही हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये सारी कुछ हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हैज बीन ऑल्टर्ड बाय रशिया। रशिया अब कह रही है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट विच हैज बीन बैक्ड बाय अ न्यूक्लियर स्टेट, अगर वो हमला करता है तो हम इसे भी जॉइंट अटैक के तौर पे देखेंगे। और यूएस ने क्या कर रखा था, उन्होंने अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है यूक्रेन को। अभी जस्ट मतलब ये कितना रिसेंट है, 3-4 दिन पहले की बात है, ट्रंप साहब बन चुके हैं। ऑफ कोर्स ही हैज नॉट कम इन पावर, बट ट्रांजिशन हो रहा है, एंड देन बिडेन साहब ने ये परमिशन दिया। ऑलमोस्ट 1000 दिन के वॉर के बाद ये परमिशन दे दिया गया है ना। दो कंसेप्ट यहां समझना है हमको, एक आईसीबीएम और दूसरा MIRV। मैंने पहले ही कहा आपको, आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल हजारों किलोमीटर तक जा सकता है। सो इफ यू सी हियर, आईसीबीएम कन्वेंशनल वॉरहेड्स भी कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकता है। ये अपने टारगेट को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक इसकी मारक क्षमता होती है, ये अटैक कर सकता है। जैसे आप देखें यहां पर, आईसीबीएम्स दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर्स। अगर अमेरिकन साइंटिस्ट के फेडरेशन की बात करें तो ये कहते हैं कि 7000 से 16000 किलोमीटर इसका रेंज हो सकता है। आप देख सकते हैं ये 4 रेंजेस में आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज, एक मीडियम रेंज, एक इंटरमीडिएट और ये लॉन्ग रेंज। तो हमारा आईसीबीएम्स जो होते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कहलाते हैं, और इसको आप हर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। आप चाहे अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो से इसको लॉन्च करिए, आप इसे हेवी ट्रक से लॉन्च कर दीजिए, आप इसको सबमरीन से लॉन्च कर दीजिए, आप इसको रेलवे से लॉन्च कर दीजिए, रेल लाइन से कर दीजिए जिसपे मोबाइल लॉन्चर्स हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये आईसीबीएम्स जो हैं इन्हें अलग अलग तरीके से आप लॉन्च कर सकते हैं। जस्ट एक लाइन, बिकॉज यहां पर इन दिस केस वी हैव सीन दैट रशिया ने ये वाला आईसीबीएम यूज किया है। सो जस्ट टेलिंग यू वन लाइन अबाउट दिस कि ये जो आपका मिसाइल है ये सॉलिड फ्यूल्ड है और इसमें MIRV टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की जाती है। 2011 में डेवलप हुआ था और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग 2012 में किया गया और लमसम 5800 किलोमीटर ये अटैक किया सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर ICBM. Now the second thing is about MIRV. MIRV क्या है? And this I'll explain through the help of a diagram. If you see, MIRV full form आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मैं पहले आपको इसको समझाता हूं, फिर इसमें आऊंगा कि ये जब 1970 में डेवलप हुआ बाय अमेरिका एंड लेटर बाय द अदर्स एंड ऑल दैट। बट देन सी दिस पिक्चर, लेट मी कम दिस साइड, सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर। आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें दो चीज आपको दिखेगी। वी टेक दिस, नंबर वन, यू कैन सी हियर ABCD, ये जो आपका रॉकेट लॉन्च होगा, ये मिसाइल सॉरी लॉन्च होगा, उसके 5 पार्ट हैं ABCDE, एंड दीज आर द 8 डिफरेंट स्टेजेस। So there are 8 stages इस पिक्चर के हिसाब से, and this picture I have taken from nukestrat.com, इमेज क्रेडिट उनको है। 8 स्टेजेस में ये डिस्क्राइब कर रहे हैं MIRV को और 5 पार्ट में इस रॉकेट की बात करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे रॉकेट को, मैंने जो 5 पार्ट आपको बताया ABCDE, A is a boost motor, B is a second stage motor, C is a third stage motor, D is a post boost vehicle and E is a missile shroud. तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर सिंपल इसको कर दें तो ABC 3 मोटर हैं। यहां पे A, B and C ये तीनों के तीनों मोटर हैं। D and E are different things. D क्या है? ये पोस्ट बूस्ट व्हीकल है और E श्राउड है। श्राउड बेसिकली इज देयर टू प्रोटेक्ट, वॉरहेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर में यू कैन सी दिस इज देयर श्राउड। तो ये 5 पार्ट में आपका मिसाइल है। अब यहां 8 स्टेज है, आप लोग सब देख सकते हैं। स्टेज 1, जब ये पूरा आपका मिसाइल लॉन्च शुरू होता है तो साइलो में है, फायर किया जा रहा है, यहां से फायर होगा, देन इट वुड गो इनटू डिफरेंट स्टेज। यू कैन सी
अब यहां पे क्या होता है कि अलग अलग स्टेज में, 2 और 3 स्टेज में आप देखेंगे इनका अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग होते जाएंगे। इस मिसाइल में हमने पहले कहा कि 5 पार्ट है। तो अगर आप सेकेंड स्टेज मतलब इसके फायर होने के 60 सेकेंड्स के बाद इस मिसाइल का जो आपका निचला पोर्शन है, आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज इसका ड्रॉप हो जाएगा एंड सेकेंड स्टेज मोटर जो है बी ये वाला इग्नाइट हो जाएगा। तो मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में जब यहां पहुंचा तो इसका पहला मोटर गिर जाता है, दूसरा मोटर इग्नाइट करेगा और इसको ऊपर ले जाएगा। सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं इसका जो ये श्राउड है ई मिसाइल का श्राउड वो इजेक्ट हो जाता है, वो निकल जाता है, हट जाता है। अब थर्ड स्टेज पे आ जाइए। थर्ड स्टेज ये ऑलमोस्ट 120 सेकंड के बाद होता है और यहां पर क्या है, ये जो आपका मोटर है वो अब इग्नाइट करेगा और ये सेपरेट हो जाएगा सेकंड स्टेज से। फोर्थ में अगेन द नेक्स्ट मोटर वुड बी सेपरेटेड, ये ऑलमोस्ट 180 सेकंड्स के बाद होता है और यहां पे पोस्ट व्हीकल जो आपका है, जो थ्रस्ट है वो आपके रॉकेट से अलग हो जाता है। नाउ यू कैन सी यहां के बाद ये एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा है, देन इट विल अगेन कम बैक in the atmosphere after 3 stages, that is 5 6, and in the 7th stage it would come back. So अगर आप 5th stage की बात करें, यहां पर the post boost vehicle मैन्यूवर करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा वापस एंट्री लेने के लिए इन द एटमॉस्फेयर। और यहां पर क्या है कि आपको अपोजिशन, आपके एनिमी के रडार से आपको बचना है, उनसे अपने आप को छिपाना भी है। सो दैट्स वाई क्या होता है, ये मैन्यूवर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे खुद को री एंट्री करने के लिए एंड टू डिप्लॉय इटसेल्फ। फाइनली दे विल कम हियर एंड यू कैन सी इन द 7th स्टेज ये सब वापस एटमॉस्फेयर में आते हैं, वेरी हाई स्पीड, एंड देन दे कैन गो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। और चाहे तो वो जमीन पे ये डिटोनेट करें या चाहे वो चाहे ऊपर में इन द एयर ओनली दीज योर रॉकेट्स कुड बी डिटोनेटेड। दैट्स वाई अगर अब आप लोग इसका नाम देखें, यू कैन सी कुछ यहां पे गिर रहे होंगे, कुछ यहां गिर रहे होंगे, एंड आई विल शो यू वन मोर पिक्चर। यू कैन सी हियर, यहां मल्टीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स है। अगर सिंगल वॉरहेड होता तो नॉर्मल मिसाइल होता, एक वॉरहेड, लेकिन मल्टीपल में अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं जब ये छिटकता है तो कुछ हो सकता है यहां गिर जाए, कुछ यहां गिर जाए, कुछ यहां गिर जाए, अलग अलग स्टेज पे ये सब आपके मिसाइल से होते हैं अलग। सो ईच री एंट्री व्हीकल को इंडिपेंडेंटली टारगेट किया जा सकता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स पे अटैक भी करते हैं। सो अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर द होल फेनोमेना ऑफ MIRV, ये कैसे इस्तेमाल होता है। इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से, यहां पे आपका मिसाइल है, शुरू हुआ, लेटर इट गेन्स अ लॉट ऑफ थ्रस्ट, गेन्स अ लॉट ऑफ पावर, थोड़ा आपके इसके अलग अलग मोटर्स इसको अलग अलग स्टेज में ले जाते हैं, लेटर इट डिवाइड्स इटसेल्फ and these nuclear warheads can detonate either in air or on land. So इसलिए इसको हम कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में एक मिसाइल कई सारे लोकेशंस पे अटैक कर सकती है एंड इट इज वेरी वेरी टफ टू कैच देम, वेरी टफ टू स्टॉप देम, बिकॉज ये बहुत तेज स्पीड मैक 10 प्लस, हमने पहले भी बात कर रखा है क्लास में, मैक 10 प्लस की स्पीड पे जाती है। Started or developed first time by US in 1970, बाद में Soviet Union and other states, they all had developed it. So this is all about your MIRV. Now the last thing, and again just to give the credit, this is from armscontrolcenter.org, उससे ये आपका पिक्चर लिया। Last thing if you see here, global context क्या है इसका, कोल्ड वॉर चल रहा था, आप सबको पता है, यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक होड़ लगी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा नए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए और उसी वक्त ये MIRVs भी आपके डेवलप हुए। लेटर जब आपका INF ट्रीटी आया तो इसने इन मिसाइल के स्टॉक पाइल्स को रिड्यूस किया, बट ट्रम्प साहब ने 2019 में INF ट्रीटी से खुद को पुल बैक कर लिया एंड दैट्स ट्रीटी व्हेन इट एंडेड। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एक दिख रहा है कि एडवांस वेपन्स को लेकर बहुत ज्यादा ग्लोबल आई वुड से रेस इज गोइंग ऑन, एंड इन दैट ऑफ कोर्स नाउ कोल्ड वॉर का एरा खत्म हो चुका है, बट देन देयर इज अ न्यू प्लेयर चाइना आल्सो दैट हैज कम। ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो जो मैं आपको जस्ट एक सेकंड में बता दूंगा, बिकॉज हु ऑल हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ MIRV। अगर आप देखें US, Russia, China, France, UK, these are the 5 countries which have this technology। इन 5 कंट्रीज के पास US, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं
जिनके पास ये MIRV टेक्निक अवेलेबल है। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? भाई हमने भी अग्नि 5 का कर रखा है टेस्ट। वी हैव ऑल्सो टेस्टेड दिस। हमने ये एलीट MIRV केपेबल अग्नि 5 ICBM का टेस्ट 2023 में कर लिया। कहने के लिए पाकिस्तान भी कहती है कि हमारे पास ये टेक्निक है, बट लोग मानते नहीं है अभी तक। 2017 में उन्होंने एक मिसाइल टेस्टिंग किया था, बट देन इंडिया हैज जॉइंड द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ नेशंस जिसने ये टेक्निक इजाद कर रखी है MIRV की। 2023 में हमने इस्तेमाल किया। हमने अग्नि 5 को इसके लिए टेस्ट किया था। यू कैन सी 5000 के इस रेंज से वी कैन अटैक, ये पूरा एरिया कवर होता है। ऑलमोस्ट 5000 का हमारा ऑपरेशनल रेंज है फॉर अग्नि 5। ये हमने टेस्ट किया था 2023 में। जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान भी कहता अबाबील मिसाइल, उनके पास एक अबाबील मिसाइल है जो कि ये यूज करती है टेक्निक, बट देन वी डू नॉट हैव प्रूफ इंडिपेंडेंटली, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। दैट्स द होल क्रक्स ऑफ दिस मैटर। सो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमने इंडिजिनसली इसको डिजाइन किया, DRDO ने इसको बनाया, विच हैज एडेड अ लॉट ऑफ टीथ टू आवर न्यूक्लियर आर्म्स टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद करती है। ये टेस्ट हुआ था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, और ये इसका ऑपरेशनल रेंज इज मोर देन 5000 किलोमीटर्स, फुल पेलोड ऑफ 1.5 टन वॉरहेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट, बहुत क्रक्स में, बहुत ही छोटे में आपको मैंने ICBM और MIRV टेक्नोलॉजी और किन किन के पास ये पावर है इस टेक्नोलॉजी का यूज करने का, किन के पास क्षमता है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।